आखिर क्या था बंद दरवाजे के पीछे। दोस्तों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि सुमन डर जाती है। भाग 2 बंद दरवाजे के पीछे क्या है। तभी उसे लाज में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सुमन डरते हुए धीरे धीरे हॉल की तरफ कदम बढ़ाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता है। वह जैसे ही लाइट ऑन करती है, उसे किचन में से कोई जोर की आवाज़ सुनाई देती है। सुमन घबराकर किचन की तरफ बढ़ती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका होता है। वह साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को पोंछती हुई किचन में पहुंचती है। तभी अचानक लाइट भी चली जाती है। चारों ओर अंधेरा सा छा चुका था, जिससे सुमन और भी ज़्यादा घबरा जाती है। उस दिन का दिन जोर जोर से धड़कने लगता है और सांस है जोर जोर से बहुत ही तेजी के साथ चलने लगती है। वह किसी तरह फ्रिज पर रखी हुई मोमबत्ती तक पहुंच जाती है और माचिस ढूंढने लगती है। इस बीच उसका पांव किचन में रखे स्टूल से टकरा जाता है, जिससे उसका सर भी दीवार से टकरा जाता है और उसे हल्की सी चोट आ जाती है। सुमन की तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वह दर्द से मारे कर्रा रही थी। तभी सुमन का हाथ स्टैंड पर रखी माचिस पर जाता है और वह माचिस लेकर तुरंत मोमबत्ती जलाती है। तभी किचन की खिड़की की तरफ से कुछ आहट आती है। सुमन खिड़की के बाहर की तरफ देखती है तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। इतने में उसकी नज़र खिड़की के सामने वाली दीवार पर पड़ती है, जहां पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी, जो बहुत ही भयंकर आवाज़ निकाल रही थी। उसकी वह आंखें अंधेरे में जो चमक रही थी, आंखें और भी घबरा जाती हैं और घबराकर खिड़की बंद कर लेती है। खिड़की बंद करके वह दीवार के सहारे नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसका पूरा चेहरा और बदन पसीने से भीग चुका होता है। उसके पसीने वाले चेहरे से बहते हुए आंसू उसके गाल से होते हुए जमीन पर गिर रहे होते हैं। सुमन की सिसकियां अभी बंद ही नहीं हुई थी कि अचानक एक और भयंकर आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पुकार रहा हो, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, जिससे सुमन और भी घबरा जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। वह घबराकर इधर उधर देखते हुए कायरों के तरह लफ्जों से कांपते हुए आवाज़ में पूछती है, कौन है, कौन है, कोई बोलता क्यों नहीं है, क्यों मुझे सता रहे हो। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सुमन और भी ज़्यादा घबरा जाती है। अब तो उसके डर की कोई सीमा ही नहीं रहती है। आवाज़ को सुनकर अपने कानों को बंद कर लेती है और रोती हुई ज़मीन पर बैठ जाती है। इतने सालों में सुमन के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। वह कई सालों से अकेले ही अपने रूम में रहती थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह यह सब सोचकर ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। सुमन एक निश्चित करती है और नहीं भी कर पाती है कि उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। सुमन फिर से चौंक पड़ती है। सुमन हिम्मत करके दरवाजे की तरफ जाती है और अपना पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोलती है। दरवाज़ा खोलने पर उसकी नज़र बाजू वाली लीला मौसी पर पड़ती है, जो लालटेन लेकर खड़ी होती है, जिसे देखकर सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सुमन तुरंत बोल पड़ती है, मौसी आप। सुमन तुरंत मौसी के गले लग जाती है। तभी वहां पर लाइट भी आ जाती है और सुमन चैन की सांस ले लेती है। फिर वह मौसी को अंदर आने का आग्रह करती है। मौसी सुमन को इतना घबराए हुए देखकर कुछ समझ नहीं पाती और उससे पूछ बैठती है, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना। सुमन घबरा कर कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मौसी। मौसी कहती है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तब सुमन मौसी से कहती है, पहले आप अंदर तो आइए, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। मौसी सुमन की बात सुनकर उसके साथ अंदर चली जाती है और नीचे बैठते हुए कहती है,
अब बताओ क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या परेशानी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं फिर से चक्कर वक्कर तो नहीं आने लगे हैं तुम्हें? मौसी की बात सुनते ही सुमन की आंखें भर जाती हैं और रोते हुए मौसी से कहती है। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह मौसी से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसी, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मौसी कहती है, अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ तो क्या। अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब ऐसा क्या हो गया मेरे जाने के बाद? मैं कोई आया था क्या, या फिर तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? तुम्हारे सर में दर्द है? मौसी ने एक साथ कई सवालों को बौछार कर दिया सुमन पर। फिर सुमन बोलती है, अरे नहीं नहीं मौसी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में सोच सोच कर मेरा रूह कांप जाता है। मौसी बोलती है, अरे ऐसा भी क्या हुआ मेरे जाने के बाद? अभी थोड़ी देर पहले तुम अच्छी खासी तो थी, फिर अब भला ऐसा क्या हो गया? तब सुमन कहती है, मौसी तुम्हारे जाने के बाद, और सुमन अपनी सारी आपत्ति मौसी को सुनाती है। मौसी सुमन की बात को बड़े ध्यान से सुनती है और कुछ देर मौन रहने के बाद कहती है कि तुम उस बंद दरवाजे के पास क्यों गई थी? अब मेरी बात मानो, तुम यहाँ से जल्दी यहाँ से निकल चलो और यह गांव छोड़ दो, तभी तुम इस बंद दरवाजे से पीछा छुटा पाओगी। सुमन ने पूछते हुए बोला, क्यों मौसी, ऐसा क्या है उस बंद दरवाजे के पीछे? तब मौसी कहती है, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं। सुमन कहती है, नहीं मासी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक कि आप इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है नहीं बताएंगी। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे का राज क्या है? क्या है उस बंद दरवाजे का राज, यह हम जानेंगे इस कहानी के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी, और आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का तीसरा भाग लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं एक नए हॉरर स्टोरी वीडियो के साथ।